जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों भौतिक प्रदेश से हमारी पार्ट नंबर 1 क्लास हो चुकी है। आज हम इसके बाद में पार्ट 2 क्लास है हमारी, पार्ट 2 नंबर क्लास है हमारी। इसके अंदर पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 50% तक की बात की थी और आज हम 50 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए आज तक के उनके एनालाइज करने वाले हैं इस पर पीआरपी पब्लिकेशन बुक्स के आधार पर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियोस आएगी आप तक समय टू समय मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न नंबर 50 पर। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ये रहा, यहाँ तक हमने बात कर ली थी 49 नंबर तक। 50 नंबर प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, तो देख लेते हैं। ये है आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है पर्वतीय चोटों का या फिर चोटियों का, उनकी ऊंचाई के आधार पर हम अवरोही क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है इनका। ठीक है, तो ऊंचाई का जो अवरोही क्रम है उनके हिसाब से बता देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं। सबसे बड़ी चोटी की बात करें इनमें से दोस्तों, बैराज है या फिर बेराट है या कौन सी है, तो दोस्तों नाग पहाड़ की बात करें, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये 795 इन चोटियों में से। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है, नाग पहाड़, बेरच और बवाई। और जो बेराट है, बेराट जयपुर के अंदर थी पहले, अब वर्तमान में हम पढ़ने वाले हैं कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर। चलिए आगे की बात करें। ये इस प्रकार से एनालाइज करके दे रखा है कि नाग पहाड़ है अजमेर के अंदर, इसकी ऊंचाई है 795। और बेराज की बात करें या बेरज की बात करें, अलवर के अंदर है दोस्तों, 792 मीटर है। बवाई की बात करें ये दोस्तों 792 मीटर है, जयपुर के अंदर है। और जो बेराट है यह 704 मीटर है। और इसकी जो पहले थे ये अलवर सॉरी बेरज विराट थी दोस्तों, जयपुर के अंदर थी, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर पढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न की बात करें आज का दूसरा नंबर, जैसे कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। तो अरावली की बात करें यह किस प्लेट से अलग हुई है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है इनमें से देखिए यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है अरावली। ठीक है, और इसे हम भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है जो अरावली है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हड़ौती पठार में अवस्थित है। तो हड़ौती पठार में अवस्थित जो जिला है उसका बताना है, तो इनमें से कौन सा है। तो देखिए, इनमें से एक ही ऑप्शन है कोटा, ये हड़ौती प्रदेश के अंदर आता है, जैसे कि दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर। इसकी बात करें 4 जिले हैं, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर बात करें वो है यहाँ से 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या फिर किस जिलों को बोमट के नाम से कहलाता है। तो दोस्तों बोमट किसे कहते हैं, बोमट जिला दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शन पे। बोमट दक्षिण के अंदर है, तो इसमें दक्षिण वाले जिले देख सकते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाला क्षेत्र जो बोमट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मलानी पहाड़ी डैश करके दे रखा है स्थित है। तो मलानी पहाड़ी दोस्तों आपसे भी पता है जालौर बाड़मेर के अंदर है जो मलानी की पहाड़ी है। ठीक है, मलानी पहाड़ी जो बात करें आग्नेय सेल के समूह में है और यह जो बाड़मेर के और सिवाना के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है बाप फोल्डर या फिर बाप बोल्डर बैंड है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों बाप बोल्डर जो बैंड है दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि 56 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो भौगोलिक या फिर भौतिक लक्षण है जो राजस्थान बांगर में स्थित या फिर शामिल नहीं है। तो इनमें से बताना है क्या गोडवार प्रदेश है या फिर आंतरिक प्रवाह मैदान है या फिर नमकीन जिले हैं या फिर छप्पन का मैदान है। तो इनमें से देखते हैं बांगड़ या फिर बांगर यानी दक्षिण का भाग है जो इनमें से यानी कि बांगर। सीधे तौर पर कंफ्यूज करके प्रश्न दे रखा है, आपको सीधा बताना है कि जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश यानी अर्धशुष्क प्रदेश को अपने 4 भागों में बांटा गया है उसी आधार से पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर एनालाइज करके दे रखा है कि राजस्थान का बांगर क्षेत्र है जो राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। क्रम से देखिए, गग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी का हो गया, नागौर का हो गया और गोडवान प्रदेश हो गया। इनमें से अलग है छप्पन का मैदान। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी नंबर। 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए रखे हैं कूट। तो क्या लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लूनी नदी को हम या फिर लूनी को हम गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। गिरवा की बात करें, गिरवा दोस्तों उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति
वाली जो है पहाड़ियां उनको कहते हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र का भाग है। तो ये राइट आंसर है। क्या गग्गर का मैदान चूरू जिले में है? दोस्तों गग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, मतलब गलत है, यानी 1 और 2 राइट है। 1 और 2 कहाँ है? बी नंबर में। ठीक है, जो गग्गर का मैदान दोस्तों ये रहा हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बात करें हाँ कि बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों बरखान बालुका स्तूप के बारे में पूछा गया है। दोस्तों ये है अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर, यानी कि 25 से 35 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी बरखान को अर्धचंद्राकार है ना, इस रूप में बांटा गया है, अर्धचंद्राकार। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर है और 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई तक है। ठीक है, और इसके विस्तार की बात करें, पालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर का क्षेत्र है, जो नोनकण, सरकर्णी माता, बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों ये बरखान अर्धचंद्राकार वाले बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान या फिर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में। 60 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। दोस्तों जो है सीधा तौर पर प्रश्न है कि पश्चिमी रेतीले मैदान को पूर्वी मैदान की निर्धारित करते हैं, यानी कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सीमा के बारे में पूछा गया है। तो है राइट आंसर होने वाला है 50 सेंटीमीटर वर्षा, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है कि लाठी जो फॉर्मेशन है की उम्र क्या है? तो इसकी उम्र दोस्तों क्या बताई है, यानी कि लाठी सीरीज के बारे में पूछा गया है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है, यानी कि किस युग की है? दोस्तों ये जुरासिक युग की बताई गई है, जुरासिक युग। इसका राइट आंसर होने वाला है सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो, जैसे कि लाठी सीरीज है जो जुरासिक युग की है, इसे मुख्यतः हम बालुका स्तूप या बालुका पत्थर जीवाश्म काष्ठ के साथ इसका जो विस्तार है। अगला प्रश्न है कि बरखान या फिर बरखान है जो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाग में स्थित है? जो भौगोलिक या फिर भौतिक विभाग है इससे संबंधित है जो बरखान, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर है। राइट आंसर होने वाला है डी। इसके आधार पर अन्य इसके प्रकार है, देखिए अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ, बरखान, तारानुमा, सर्फ, काफ्रीज या फिर इसे पैराबोलिक नाम से ये प्रकारे गए हैं बालुका स्तूपों को। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा जो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? दोस्तों आंतरिक प्रवाह इनमें से बताना है, क्या मध्य अरावली का जो गिरिजपात क्षेत्र है वो जाना जाता है, या फिर विन्यान क्षेत्र है, या फिर हरदोती का क्षेत्र है, या शेखावाटी का क्षेत्र है? दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र दोस्तों शेखावाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसकी बात करें तो दोस्तों ये चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि उत्तरी पूर्वी वाला भाग। औसत ऊंचाई की बात करें 450 मीटर है, और यहाँ पर बात करें शेखावाटी क्षेत्र के जल संरक्षण के क्षेत्र, यानी कि कच्चे पक्के कुएं को हम जोड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ की मुख्यतः नदियां दोस्तों जैसे कि कांतली है, कांतली बेसिन की है, जिसे हम तोरावाटी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल है जो किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल को हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि बात करें इसका विस्तार है दोस्तों, राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर इसका विस्तार है, और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यह है दोस्तों मुख्यतः पहले वाले आंकड़े 12 जिलों में विस्तृत है। और वर्षा की बात करें 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वन की बात करें यहाँ कांटेदार झाड़ियां, मिट्टी, रेतीली बुली मिट्टी पाई जाती है। और यह जो वास्तव बात करें 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, और इसका जो उद्भव की बात करें यह प्लेस्टोसीन युग का माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए गग्गर को मृत नदी के नाम से जानते हैं, बोराट की बात करें पठार है दोस्तों, शेर एक अरावली की चोटी है, या फिर नागपानी है जो अरावली दर्रा है। दोस्तों गग्गर को मृत नदी के नाम से जानते हैं, राइट है। बोराट को एक पठार है, शेर अरावली की चोटी है, तो यानी कि सी नंबर इसका राइट होने वाला है। ये दोस्तों नागपानी है, जिसे हम राजस्थान के दक्षिणी अरावली का भाग है, जो एक चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें 867 है, तो ये एक दर्रा नहीं है, ये एक चोटी है। अगला प्रश्न है कि ताराबांती के टीले पाए जाते हैं, यानी कि तारानुमा जो टीले हैं ये दोस्तों पोखरण
क्या ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, या फिर बालोतरा फलोदी क्षेत्र है, या फिर मेहरानगढ़ सूरतगढ़ वाले में है, या फिर पोखरण नौनकण क्षेत्र में है। दोस्तों ताराबांती के जो बलका स्तूप या टिल्ले हैं ये मेहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने बात की है 10 से 25 मीटर उसकी ऊंचाई होती है, और मुख्यतः यह है मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पलाया झीलों की संरचना कहाँ हुई है। पलाया झील के बारे में पूछा गया है। पलाया झील दोस्तों यह मरुस्थलीय प्रदेश के बलका स्तूप युक्त क्षेत्र में है। कहाँ पर है? मरुस्थल क्षेत्र के बलका स्तूप मुक्त क्षेत्र में है। ठीक है, यानी कि पलाया झील हमने बात करी ली है। सर्वाधिक पलाया झील दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पर बात करें प्रोटीन युक्त सेवन घास पाई जाती है, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ तक की भूगर्भिक जल पट्टी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखना इनमें से, क्या गग्गर का मैदान को गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है क्या? राइट आंसर है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र है, राइट है। उदयपुर बेसिन की बात करें गिरवा के नाम से जानते हैं क्या? या फिर बुराट का पठार है जो एक रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ABC। ABC कहाँ है? ABC है बी ऑप्शन में, यानी कि बुराट का पठार हम बात करते हैं जो कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो भाग है इसे बुराट का पठार कहते हैं। लिख सकते हैं कुंभलगढ़ वर्सेस गोगुंदा के मध्य का जो भाग है इसे बुराट का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने किस जिले को या फिर किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जैसलमेर जिले से हमें 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बलका स्तूप मुक्त है, यानी कि बलका स्तूप मुक्त क्षेत्र बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों फलोदी और पोखरण। फलोदी और पोखरण क्षेत्र में बलका स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए जो मेवाड़ पर्वत प्रदेश है दोस्तों, यह है दोस्तों मेवाड़ पर्वत प्रदेश है, इसे हम गिरवा के नाम से जानते हैं। हाड़ौती पठार दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ी है। शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी हमने पीछे बात की आंतरिक प्रवाह तंत्र है। गग्गर का मैदान दोस्तों नाली के नाम से जानते हैं, यानी कि ए का होगा 3, ए का 3 देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन में, ए का 3 यहाँ पर 3 ही है, यानी कि ए का 3, 2 का, बी का 1 ये रहा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थल की संवर्धन भिन्न है। मरुस्थलीयकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा स्टिक है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है, जो इसका राइट आंसर होने वाला है थ्योरेटिकल प्रश्न है दोस्तों, यह एक अतिचारण और अतिहनन और निर्वाणीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रभाव व प्रसव होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कहाँ थे, हाँ अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है। देखिए सबसे बड़ी ऊंचाई की सबसे बड़ी इनमें से गुरु शिखर है जो सबसे लास्ट में आने, और इसके बाद में देखिए शेर है, इसके बाद में दिलवाड़ा जरगा, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 कहाँ है, सी ऑप्शन में है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं यहीं पर इनकी, तो जरगा गुरु शिखर की बात करें सबसे पहले, गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों यह है 1722 मीटर,
इसके बाद में शेर की है, शेर की बात करें यह है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की बात करें, दिलवाड़ा की दोस्तों यह है 1442 मीटर। और जरगा की बात करें, जरगा की है 1431 मीटर। तो ये इसकी ऊंचाई है, हमने व्यवस्थित क्रम में बढ़ते क्रम में बता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु शिखर है जो पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? गुरु शिखर दोस्तों यह माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यानी कि दक्षिण का भाग है। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? दोस्तों जो गुरु शिखर है इसका नाम गुरु दत्तात्रेय देव जी के नाम पर इसका नामकरण गुरु शिखर रखा गया। यानी कि यहाँ पर एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, 5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी कारण कुल गुरु शिखर की जो ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर, लेकिन हम 1722 ही पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो इनमें से अरावली का सर्वोच्च शिखर बताना है दोस्तों। इनमें से दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है बात करें 1224 मीटर है, हमने पीछे बात की है, जो कि राजसमंद में है। इसका राइट आंसर होने वाला है कुंभलगढ़। बाकी की बात करें, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई 599 मीटर है। और सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ दोस्तों उदयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 938 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी ऊंचाई में सर्वोच्च शिखर पूछा गया था, वो है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को विभाजित करती है? दोस्तों जो अरावली है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये हमने पीछे बात करी है, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? फिर से रिपीट हो गया, ये है अरावली पर्वत है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन करता है? तो राजस्थान राज्य को जल विभाजन का कार्य दोस्तों यह अरावली पर्वतमाला का है। ठीक है, ऐसी अरावली से रिलेटेड घुमा फिरा के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा को कहते हैं? तो राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों फिर से ये अरावली वाला प्रश्न होगा। तो अरावली को हम राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इस अरावली क्षेत्र की बात करते हैं जैसे कि इसे लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं, यानी कि राजस्थान की जीवन रेखा। और यह राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का 9% से हिस्सा रखता है और यहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है। वर्षा की बात करें 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों ये है 930 मीटर। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न होगा शेर चोटी की ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। शेर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों यह है 1597 मीटर। ठीक है, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण अरावली का भाग है, सिरोही के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरवाड़ा पहाड़ी निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? दोस्तों ये मेरवाड़ा जो पहाड़ी है यह है दोस्तों मध्य अरावली श्रेणी का भाग है। ठीक है, ये अपने को बताना है, यानी कि यह जो अजमेर में टोडगढ़ जिले में निकट स्थित है। और इसका विस्तार की बात करें अजमेर मेरवाड़ा पहाड़ियों का, यह अजमेर नागौर भीलवाड़ा क्षेत्र तक है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें मध्य अरावली की वह माराराय जी या फिर इसे टोडगढ़ है जो अजमेर के अंदर 933 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो दोस्तों अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, क्या व्यावर है, अजमेर है, पिपासंग है या फिर कपासन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो अंतर पर्वतीय मैदान का भाग नहीं है, कपासन। बाकी बात करते हैं जैसे कि पिंडमांड प्रदेश है जो अरावली श्रेणी में देवगढ़ राजसमंद के समीप पृथक निर्जन पहाड़ियों के पास एक चोटी है। और इसके बाद में अंतर पर्वतीय मैदान की बात करें, यह दोस्तों किसे कहते हैं? अंतर पर्वतीय मैदान दोस्तों जो पर्वतों के मध्य स्थित मैदान होते हैं उसे हमें अंतर पर्वतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः राजस्थान के
ये है दोस्तों पिसांगन, व्यावर, अजमेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है जो है, रचना विधि के अनुसार अरावली पर्वतमाला पूछी गई है। तो रचना विधि के अनुसार यह अरावली मोड़दार की है। जैसे कि क्रम से दे रखे हमें, काल क्रम के आधार पर पूछा जाए तो इसको प्राचीनतम है, वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में विख्यात है। और बाघ की बात करें, गोंडवाना का बाघ है, रचना विधि के आधार पर हम लोगों ने बात की है कि मोड़दार है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र है जो अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है। तो इसमें से राइट आंसर होगा उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र जो अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति झेल रहा है। इसका विस्तार दोस्तों यह जयपुर का उत्तरी पूर्वी भाग और दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन ए कथन बी दे रखे हैं, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों को या फिर निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को नियमित करती है। दोस्तों ये करती है नियमित। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी की ओर अविच्छिन्न फैल रही है। ए भी राइट है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ही सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से कथन ए और कथन बी, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक व सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। दोस्तों ये ठीक है। अरावली अगला है बी नंबर, जैसे कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा होती है और पश्चिमी ढाल पर अपेक्षा तीक्ष्ण व ढाल युक्त व उच्चतर है। दोस्तों ये भी राइट है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पूर्णता व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों ये देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। दोस्तों बात करें उत्तरी अरावली की जो है चोटी, वो दोस्तों भानगढ़ है जो अलवर क्षेत्र के अंदर है। अगली की बात करें मध्य अरावली के अंदर है दोस्तों ऋषिकेश, मध्य अरावली की होगी ऋषिकेश दक्षिणी की है उदयपुर वाली, यानी कि मध्य अरावली की है तारागढ़ अजमेर वाली। तो यानी कि इसका होगा 3 3 2 1, 3 2 1 कहाँ है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखी है मध्य अरावली की चोटियां सर्वोच्च ऊंची, उत्तरी अरावली की दे रखी है, मध्य अरावली की दे रखी है और दक्षिण अरावली की चोटियां दे रखी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई के बारे में पूछा गया है। तो लगभग 700 मीटर है, 700 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो कुल लंबाई राजस्थान में 692 मीटर है, लगभग 700 मान सकते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 550 मीटर है। इसका विस्तार दोस्तों पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। राजस्थान में यह खेड़ ब्रह्मा सरोई से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक है। अगला है दोस्तों प्रश्न है कि अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें से अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, विंध्यन खंड जो अरावली पर्वत का भाग नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का कूट देना है। क्या बुरहाट का पठार कुंभलगढ़ और राजमंद के मध्य है? दोस्तों कुंभलगढ़ राजमंद में आता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का भाग है जो बुरहाट का रहता है, हमने पीछे बात की है। यानी कि एक है जिसमें वो गलत होगा, यानी एक नंबर ही राइट है। जैसे कि बात करिए उत्खाद स्थलाकृति चंबल वैश्यन में मिलती है, सही है। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है दोस्तों। चलिए आगे बात करें उपरमाल क्या है। उपरमाल दोस्तों यह है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा मध्य के पठार है जो उपरमाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का और बिजोलिया भीलवाड़ा का मध्य का जो पठारी भाग है इसे उपरमाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिए सूरा घाट व शिवपुरी घाट स्थित है। दोस्तों ये दोस्तों मध्य अरावली में स्थित है सूरा घाट व शिवपुरी घाट। ठीक है, ये दर्रे हैं इसके मध्य अरावली के। अगले दोस्तों ये प्रश्न है कि जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां बतानी है।
दोस्तों जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है वो दोस्तों गुंबदाकार होती है। क्या होती है? गुंबदाकार। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले को जरगा पर्वत है, यानी कि किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा हमने बात की उदयपुर में है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा बी। जरगा की ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर और उदयपुर के अंदर है। अगला है दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो बुराट पठारी प्रदेश के नाम से अवस्थित है? दोस्तों ये बुराट पठारी प्रदेश है, यह उदयपुर के अंदर है। जो बुराट है राजसमंद और उदयपुर के मध्य का भाग है। कुंभलगढ़ गोकुंदा की हमने बात की है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है? तो सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। बुराट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, हड़ौती का पठार ये पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जैसमंद झील के पूर्वी के पठार अवस्थित है, यानी कि पूछा गया जैसमंद की झील के पूर्वी के अंदर जो पूर्व में पठार स्थित है वह इसे लसाड़िया का पठार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 325 से 650 है। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है कौन सा? निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर है तो इनमें से दोस्तों सबसे बड़ा अचलगढ़ है सर्वोच्च शिखर। इनकी बात ही कर लेते हैं। अचलगढ़ की हमने पीछे बात की है, इसकी जो ऊंचाई है 1380 है, 1380 मीटर है, जो सिरोही के अंदर है। खो की बात करें, खो जयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई की बात करें 920 मीटर है। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई की बात करें 938 मीटर है। रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 है, तो ये इसके सर्वोच्च शिखर में ही हो गया अचलगढ़ का। अगला प्रश्न है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इनमें से फिर यह प्रश्न आ गया दोस्तों, इनमें से होगा राइट आंसर तारागढ़ जो सर्वोच्च है। कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़ अच्छा, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा पूछा गया, ऊंचा नहीं नीचा पूछा है, तो इसका राइट आंसर वैसे ही तारागढ़ होगा। तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें यह दोस्तों 873 मीटर है। कुंभलगढ़ की हमने बात करी है 1224 मीटर है। और सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की हमने पीछे बात की है 938 मीटर। और रघुनाथगढ़ शिखर की है दोस्तों, ये रघुनाथ शिखर की है दोस्तों 1055। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना निम्नलिखित में से देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? बागड़ क्षेत्र, यानी कि सी, ए का सी। अगला डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर वाला क्षेत्र को हम गोमट के नाम से जानते हैं, यानी कि बी का ए। अगला है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड दोस्तों ये अबूर्द को कहते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरे का डी, चौथे का फिर हड़ौती वाला हो गया बी, यानी कि सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? गिरवा उदयपुर के अंदर है। बाकर की बात करें, बाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकर तो बात करें तो ये सिरोही जिले के तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा तो बागड़ क्षेत्र है। बाप क्षेत्र हमने बात की है जोधपुर वाला। वृत्त से मानसेंतर यानी हड़ौती का पठार, बूंदी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित बेसिन में से कहाँ अधिक बीहड़ भूमि है? दोस्तों बीहड़ भूमि चंबल बेसिन में जो सर्वाधिक है, यानी इसके बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है चंबल बेसिन, और इसका विस्तार दोस्तों चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र में होता है। तो ये हो गया आज के जो प्रश्न 50 से लेकर के 104 प्रश्न तक। उम्मीद करूंगा ये आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं इसी प्रकार कल एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।